नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, लास्ट महीना जो मैंने बोला था, लास्ट 2 वीक पर्टिकुलरली जून महीने में ट्रेवलिंग का बात बोला था, नसीब का साथ बोला था मैंने, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में गुड न्यूज की बात किया था मैंने। 3 जुलाई तक का समय बहुत आध्यात्मिक रहा, ऐसे भी आप काफी आध्यात्मिक है। अब 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ी सफलता आपको मिले। ये बहुत अच्छा समय है। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का समय में आपको सम्मान प्राप्त होगा, पिता के साथ का ट्यूनिंग आपका बढ़ेगा और बहुत बेस्ट टाइम आपका गुजरेगा। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम है, ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने का टाइम। आप रिवाइज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब इस महीने में तो पॉजिटिव बात हुई, लेकिन अपने जीवन साथी के डिसीजन का सम्मान करिएगा। 15 जून से 15 जुलाई तक अपने आपके जीवन साथी को कोई एडवाइस करने के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा, नहीं तो वो उसके सम्मान के लिए आपसे लड़ पड़ेगा। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को हैप्पी करने की कोशिश करिएगा। आपकी कोई हरकत 21 जून से 1 अगस्त में कुछ ऐसी कोई हरकत आप कर लोगे जिससे आपके पेरेंट्स आप पे नाराज ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्टूबर तक एक स्टार ऐसा चल रहा है, गुरु अष्टम का है, ये आपको या तो वसीयत अपनी फेवर में बनाओगे, आप मिलेगा, यानी कि पिता से बहुत बड़ा हिस्सा आपका मिलेगा अक्टूबर तक, या तो आप अपनी वसीयत बनाएंगे, ये भी पॉसिबल है। और ये दोनों भी नहीं है तो ये कोई ईश्वरीय अनुभूति, कोई चमत्कारी समय है, वहां से आप गुजर रहे हैं। अक्टूबर तक अगर आप ध्यान, योग, समाधि इसकी कहीं प्रैक्टिस या रिसर्च या स्टडी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको अक्टूबर तक मिलेगा। ये महीना आपके लिए अच्छा है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दो। जैसे 1 से 6, 13 से 18 और 29, 30, 31 ये दिनों को मार्क कर दो। अब ये डेट वाइज कैसे बीतेगा ये कोशिश करता हूं आपको समझाने की मैं। आपका देखिए, कर्म स्थान का जो स्वामी है बुध, 29 जून से ये वक्री हुआ है 23 जुलाई तक, यानी कि आपके काम धंधे में अभी आपको लगेगा थोड़ा स्लो हुआ है, बिजनेसमैन के लिए भी, लेकिन पहले ही बोला स्लो हुआ है, बट आप धीरे धीरे लेकिन एक मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। शनि का रेमेडीज करते रहिएगा क्योंकि शनि कर्मस्थान को आपके देख रहे हैं। 29 जून से 6 जुलाई तक का जो टाइम है, मैंने पहले ही बोला, आपका पहला पड़ाव है केयरफुल रहने का। तनाव से गुजरेंगे, स्ट्रेस रहेगा, आपका बॉस हो सकता है कि आपका इंसल्ट करे और आपको ये गवारा नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन आपका 29 जून से 6 जुलाई तक आपके लिए तनाव भरा सिचुएशन। अपने जीवन साथी के साथ, मैंने पर्टिकुलरली पहले ही बोला, उसका सम्मान मेंटेन करिए। वो उसका सम्मान मेंटेन करोगे तो फिर वो आपके लिए 7 जुलाई से 12 जुलाई आपके प्रॉब्लम में बहुत खड़ा हो जाएगा। 7 से 12 जुलाई आप छा जाएंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप दिखाई देंगे। जैसे 29 जून से 6 जुलाई मैंने बोला स्ट्रेसफुल है, दुख भरा है, टेंशन वाला समय, बट 7 से 12 आप छा जाएंगे। 7 से 9 में संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। शेयर मार्केट के लोगों को 7, 8, 9 में कुछ सीखने को भी मिलेगा और बच्चे के विषय में अच्छा समाचार 7, 8, 9 को मिलेगा। कुछ भी आपको समझ में आएगा कि ये संतान के विषय में कुछ अच्छी भी आपको मालूम पड़ेगी 7, 8, 9 को। अब 10, 11, 12 ये टाइम मैंने बोला ऐसा 7 से 12 ऑफिस में तो आप छा जाएंगे और जीवन साथी का काम धंधे में सपोर्ट भी होगा, और 10, 11, 12 शत्रु विजय प्राप्त होगा। बट क्या एक केयरफुल रहने की बात है जो मैंने बोला आपके पेरेंट्स के लिए, मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। कामकाज के लिए बहुत बढ़िया है 7 से 12। अब 13 से 18 सावधान रहने का पहला पड़ाव आ गया आपका। उसमें से भी 15, 16 हेल्थ के लिए ज्यादा केयरफुल रहना है। 13 से 18 में किसी के साथ भी आप बात करते हो, विवाद बहुत बड़ा ना हो जाए इसके लिए देखिएगा। और 13 से 18 में जो काम आप नहीं कर सकते उसकी प्रॉमिस ब्लाइंडली नहीं करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके जूनियर के भरोसे पे आप बोल दोगे और आप फंस जाओगे, ये भी हो सकता है। वो तो आप अकेले कर सकते हो तो बात अलग है। 13 से 18 में जितना बोलोगे उतना ज्यादा आप फंसते जाओगे, ये अनुभव करोगे। सो कम बोलिएगा और अपना काम करते रहिएगा।
19 से 28, फ्रॉम 19 टू 28, आप पर्टिकुलरली 24 तारीख से आपका कर्मेश मार्गी हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे अभी आपके काम को, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो गति मिलती हुई दिखाई देगी। और 19 से 28 में आप लर्न वाइल यू अर्न, आप पैसा भी कमाएंगे और सीखेंगे। ये कोई भी लेवल का आदमी हो, जब तक सीखता तब तक टिकता है वो। तो सीखते रहने की उम्र है। अगर आप मैनेजमेंट को बोलते हो कि ये मैं काम नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, तो ये आपके बदले दूसरा आदमी लेके आएंगे। ये उनका रूल ही होता है कि जो सीखता है वही टिकता है। तो आपको आगे लर्न करते ही रहना पड़ेगा। तो ये 19 से 28 में लर्न करने का टाइम है। और उसमें भी आपको आई विल से 26, 27, 28, इसमें लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन, यानी कि ये आपको वसीयत से लाभ देने वाला दिन है। 26, 27, 28 या तो पिता से, अपने पिता से वसीयत के बारे में चर्चा करेंगे, या तो हो सकता है आप आपके बच्चों के लिए अपनी वसीयत 26, 27, 28 को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये दिन डेफिनेटली आपके लिए 26, 27, 28 अच्छा रहेगा। बट क्लोजर ऑफ द मंथ 29, 30, 31, ये आपको झगड़ों से सावधान रहना है, विवाद टालना है। आपको पता है कि इस बात से विवाद हो जाएगा, उससे दूर रहना है। पर्टिकुलरली 29 और 30 तारीख को आपके बड़े भाई हो, आपके फ्रेंड हो, मैंने फ्रेंड के साथ का भी समय बोला है आपको, फ्रेंड के साथ का समय बोला है 19 जुलाई से 2 अगस्त, उसमें आपके कहीं फ्रेंड के साथ का ईगो का कंट्रोवर्सी 29 और 30 तारीख को होगा। भाइयों के साथ का प्रॉपर्टी का, वसीयत से रिलेटेड झगड़ा 29 और 30 तारीख को दिखाई दे रहा है। और कोर्ट का मैटर होगा तो 29, 30, 31 को हो सके तो दूर रहिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली इफ यू आर प्लानिंग टू प्रपोज समवन, पंचम 6 में बढ़िया टाइम तो चल नहीं रहा है, बट 17 जुलाई रोमांटिक है, चंद्र शुक्र का योग बना है। पर्टिकुलरली आपके 9th हाउस में चंद्र शुक्र का योग बना है, तो आप 17 जुलाई को प्रपोज कर सकते हो। विवाह का योग इस महीने में बना नहीं है। स्टूडेंट को 7, 8, 9, मैंने पहले बोला लर्निंग करने के लिए बेस्ट है। फिर वो आप स्टूडेंट हो या शेयर मार्केट में हो, 7, 8, 9 एक अच्छा खासा स्टूडेंट को सीखने मिलेगा। और 24 से 28 में पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट के लिए दूसरा एक अच्छा पड़ाव है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है वो 7, 8, 9 और 24 से 28 में रेफर करो, फायदा रहेगा। और शेयर मार्केट में और फर्दर इन्वेस्टमेंट का जो मैं टाइम बोल रहा हूँ आपको, 19 जुलाई से 2 अगस्त बोला मैंने आपको, उसमें से 23 और 24 जुलाई एकदम बेस्ट है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए शनि वक्री हो रहा है, जो आपको चतुर्थ स्थान में बैठ के कर्म स्थान को देख रहा है, यानी आपके काम धंधे में उसने बहुत परेशान करके रखा है। जब से शनि आपका मार्च 25 से 29 मार्च 25 से 2.5 साल के लिए शनि कर्म स्थान को देख रहा है, यानी कि घर में बहुत मजेदार वातावरण नहीं है, काफी जिम्मेदारी का वातावरण चल रहा है। पर्टिकुलरली आपके घर में कुछ शनि का नेगेटिव प्रभाव दिखाई दे रहा है। हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को, शनिवार को शनि का रेमेडीज करते रहिएगा। जॉब में चेंज करने का अभी माहौल है ही नहीं। अक्टूबर तक देखिए भाई, अभी आपको कर्म क्षेत्र के लिए 15 दिन बहुत अच्छा है। 4 जुलाई से 18 जुलाई में अपने कर्म क्षेत्र पर एक स्टेप आगे जाने का टाइम है। नौकरी धंधा नहीं है उनको 4 जुलाई से 18 जुलाई में जॉब मिल जाएगा, बट एग्जिस्टिंग जॉब में चेंज करने की बेवकूफ़ी नहीं करिएगा। बिजनेस एक्सपांशन भी आप कर पाओगे 4 जुलाई से 18 जुलाई में। और ये जो मैंने डेट आपको बताया पर्टिकुलर, ये सारा डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। टोटल अभी गुरु चंद्र के घर में आ चुका है, यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि में कोई भी ग्रह आ जाए तो वो चंद्र के साथ परिवर्तन करते ही रहेगा। तो कर्क राशि में आया हुआ चंद्र परिवर्तन राजयोग करेगा गुरु के साथ। कम से कम हर महीने का सवा दो दिन यानी 4.5 दिन ये परिवर्तन राजयोग होगा। उसमें से भी 26, 27, 28 मैंने बोला कि लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन, यानी पिता से कुछ वसीयत मांगने का समय है। और पर्टिकुलरली 29 और 30 तारीख बड़े भाई बहन की बदतमीजी देखोगे, उनके हाथ से इंसल्ट आप फेस करोगे। किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं 29 और 30 तारीख को कुछ कंट्रोवर्सी भी होगा, बट एक बहुत बेस्ट टाइम है 19 जुलाई से 2 अगस्त दोस्तों के साथ। बस उनका भी ईगो संभालना है, जीवन साथी का ईगो जैसे संभाल रहे हो।
और इस महीने में चतुर्थी है 3 जुलाई और 17 जुलाई को। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में अगर है आप, वो प्रॉपर्टी है बहुत समय से आप क्लियर करना चाहते हो, तो 19 जुलाई से 2 अगस्त में ये सेल ऑफ हो सकेगा, ऐसा समय दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ पॉजिटिव टाइम। 12 और 26 जुलाई को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। 12 और 26 तारीख को। 14 जुलाई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। जून और जुलाई के दौरान अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कुछ दूरियां भी महसूस होगी आपको। या तो जीवन साथी कोई कार्य से दूर चला जाएगा या आप उससे दूर होंगे, ये चीजें दिखाई देगी। पर इस महीने में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। और मैंने धनु वालों को देखा है कि भगवान से ज्यादा गुरु पर श्रद्धा होती है। आप लोग कोई ना कोई गुरु आपके जीवन के साथ जुड़ा होता ही है, और गुरु पूजन करिएगा, अपने गुरु को थैंक्स करिएगा। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। आप जिससे भी जो सीखते हो उसको थैंक्स करने का दिन है अपना इंडियन, जो गुरु पूर्णिमा की बात है। और गुरु को बदले में आप कुछ दे नहीं सकते, बस थैंक्स कर सकते हो। ये जरूर थैंक्स करिएगा। इस महीने में 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी, 25 जुलाई को चतुर्मास प्रारंभ होगा। 4 महीने तक हम शुभ कार्य रोक लेते हैं। अगर आप विवाह जैसा कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना चाहते हो तो 25 जुलाई के पहले प्लान कर लीजिएगा। बाद में 4 महीना कोई बेस्ट मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।